हाय गाइस, एज आई प्रॉमिस्ड यू ऑल कि हम लोग बहुत ही जल्दी एक ऐसी सीरीज़ लेके आएंगे जहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि सारे एग्जाम्स जो हैं वो आपके लाइंड अप हो चुके हैं बैक टू बैक। सो फाइनली हम लोग आज से जो आपकी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो मैपिंग का सेक्शन था इंडिया का और जो बाकी वर्ल्ड का था वो ख़त्म हो चुका है। मैक्स ऑफ द चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आपको मैपिंग में पहले भी पढ़ाई हुई थी। ठीक है, तो आज से जो हमारे टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं, सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा इंडेक्सेस का। ठीक है, तो प्लीज़ कमर कस के तैयार होके बैठ जाना, सीधे सीधे धड़ाधड़ से एक के बाद एक सवाल आएगा और फटाफट से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए ज़रा यहाँ पे शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके अलावा आपको बता दें कि अनअकैडमी पे आपके 2 क्लासेस चल रहे हैं और जो बच्चे इनको गोला टिका रहे हैं भाई बाद में मत बोलना कि मैम अब एनसीईआरटी पढ़ा दो या साइंस स्पेशल पढ़ा दो। दोनों क्लासेस आपके चल रहे हैं अनअकैडमी पे, तो ये क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी ऐप पे जाना है एंड आप ईजिली वहाँ पे क्लासेस को कर सकते हो। सेकेंडली, जितनी देर में मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्लास के बारे में बताऊँ, उतनी देर में फटाफट से क्या कर दो, क्लास के लिंक को सबके साथ में शेयर कर दीजिएगा। करंट अफेयर्स का जो क्लास होता है ये आपका रहता है कितने बजे, 6:45 AM शार्प, जहाँ पे करंट के साथ में आपको प्रीवियस चीज़ें जो हैं वो भी रिवाइज कराई जाती हैं। तो अगर आप अभी यहाँ पे नहीं फोकस करोगे तो जीवन बहुत मुश्किलों भरा हो जाता है। चलिए तो आगाज़ किया जाए। एक बार से कमेंट बॉक्स के अंदर यस मैम लिख दीजिएगा, ताकि यहाँ पे आपके लिए जब क्वेश्चन आना शुरू हो तो फटाफट से आंसर चलते चलें। ठीक है, चलो पहला सवाल आपके सामने आता हुआ 0 रुपीज़ का। यहाँ हम केबीसी नहीं खेलेंगे। पहला सवाल, चाइना जो है अभी हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर 2021 में टॉप रैंक पे रहा। सवाल में कहा जा रहा है कि इंडिया की रैंकिंग क्या रही। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया था और ये एक साल में चौथी बार रिलीज़ किया गया है, जिसे हम Q4 के नाम से जान रहे हैं। इंडिया की रैंकिंग Q3 में जो थी वही Q4 में है, दैट इज़ इंडिया 90 नंबर पे है। अगर आप जापान के साथ में देखें और दूसरी कंट्री कौन सी थी जो नंबर 1 पे थी, दैट वॉज सिंगापुर। और अगर इसी इंडेक्स के अंदर आखिरी वाला जो देश है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी जी, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट आई है 2021 की। इसके अंदर एक बार फिर से आपको टॉप पे देखने को मिल रहे हैं। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए कि ये कितने सालों से लगातार नंबर 1 पे बने हुए। तो एक्चुअल में 2008 से ये नंबर 1 पे बने हुए और ये 14th टाइम है जब यहाँ पे नंबर 1 की पोजीशन को ये घेरे बैठे हुए हैं। ठीक है, अगला सवाल, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरपर्सन, अभी हाल ही में एक और लिस्ट आई थी जिसका नाम है हरन इंडिया रिच लिस्ट। इसके अंदर इनकी रैंकिंग जो थी वो आपको क्या देखने को मिली थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे कौन से नंबर पे होंगे, 10th नंबर पे होंगे। ज़रा एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि जब भी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा किसके बारे में, ओनली फॉर द इंडिया, अगर यहाँ पे ओनली फॉर द इंडिया लिख के आ जाता या अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड के हिसाब से पूछा जाता तो यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता। हरुन इंडेक्स जो है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो इस इंडेक्स के हिसाब से ये इसमें भी नंबर 1 पे ही आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है इस शब्द की वजह से, तो थोड़ा ध्यान देना। अगला, कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर कंपनी बन जाएगा या इंपोर्टर कंपनीज के साथ में आगे बढ़ जाएगा। कब तक, 2050 तक। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए कि कौन सी कंट्री को इंडिया टेक ओवर करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी को टेक ओवर करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 1 इज़ USA, नंबर 2 इज़ चाइना, नंबर 3 इज़ जर्मनी, और इंडिया जो है वो क्या करेगा, यहाँ से कूद के यहाँ पे पहुँच चुका होगा 2050 तक। अगला, इंडिया की रैंक आपसे पूछी जा रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर क्या देखने को मिलती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो इसको रिलीज़ किया जाता है विपो के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 46 रहेगी इंडिया की रैंकिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 1 पे जो कंट्री है दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड, और इंडिया की जो रैंकिंग है वो है कितनी, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस सेशन के लिंक को एक बारी से शेयर भी मार दीजिएगा, और हाँ जितना रिवीजन करा रहे हैं उतना रिवीजन अच्छी तरीके से प्रॉपरली घोल के पी लेना। ठीक है, अगला सवाल, कहा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर बने हुए हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया था, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक रैंकिंग रिलीज़ करी थी। उन यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से नंबर 1 पे इंस्टीट्यूट कौन सा देखने को मिला, तो इसका करेक्ट आंसर होगा IIT मद्रास इज़ ऑन द टॉप। अगला सवाल,
डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड के अंदर कौन सा ऐसा बैंक है जो आपको टॉप पे देखने को मिला, नंबर 1 पे देखने को मिला? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बैंक ऑफ बड़ौदा है? बे ऑफ बंगाल नहीं लिखा हुआ है। इंडिया का सबसे बड़ा जो बैंक है दैट इज SBI बैंक, और इंडिया के अंदर टोटल आपको कितने बैंक इंपॉर्टेंट वाले देखने को मिलते हैं? दैट इज कितने? 12। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, उसमें से ये जो अभी आया है टॉप पे वो यही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला जो सवाल यहाँ पर है वो क्या है? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिसाब से अभी हाल ही में यहाँ पर एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम क्या है? यूनिकॉर्न। ये आपको कौन सी रैंकिंग पे देखने को मिला? आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है रैंकिंग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd नंबर पे रहा। अगला, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग की अगर हम बात करें 2022 वाली, तो यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन के अंदर अभी हाल ही में इंडिया की जो एक यूनिवर्सिटी थी जिसको रखा गया है 301 से लेके 350 के बीच में, तो ये कौन सी वाली यूनिवर्सिटी हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज दैट इज बेंगलुरु के अंदर जो है उसे इसके अंदर रखा गया है। अगला, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमूल? अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कहा जा रहा है कि डेयरी कंपनीज़ के अंदर जो टॉप 20 कंपनीज़ हैं उसमें अमूल की रैंकिंग क्या रही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? दिस विल बी 18th। कितना आंसर होगा? 18th इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल, इंडिया जो है वो अभी हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग हब बनता चला जा रहा है। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आ गया है, कौन सी कंट्री को पीछे छोड़ते हुए? तो इसका आंसर बनेगा USA को पीछे छोड़ते हुए इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है। सेफेस्ट सिटी, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अभी हाल ही में जो सेफेस्ट सिटी का इंडेक्स रिलीज हुआ है इसके अंदर दिल्ली भी था, मुंबई भी था, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ टॉप की बात करेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शहर है जो नंबर 1 पे देखने को मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन, दैट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। ये किसका कैपिटल है? डेनमार्क का कैपिटल है। अगला, विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अकॉर्डिंग टू? किसके हिसाब से? वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी का मतलब हो गया जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट को कमा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा एप्पल इज़ द वन एंड द ओनली आंसर। अगला, कहा जा रहा है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन इंडेक्स जिसके अंदर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके अंदर इंडिया की जो अभी रैंकिंग बताई गई है वो कितनी रखी गई है? तो इसके अंदर इंडिया को 2nd नंबर पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि इंडिया का ऐसा कौन सा शहर है जो कि दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी काउंट किया गया है ब्रिटिश कंपनी के द्वारा? ध्यान दीजिएगा, दूसरा पूछा गया है, पहला नहीं पूछा गया है। ठीक है, वर्ल्ड में पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। और नंबर 1 पे जो रखा गया है वो क्या है? जकार्ता। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर पूछा जा रहा है कि इसको कैलकुलेट किया जाता है टोटल 181 कंट्रीज़ के ऊपर। इसको रिलीज़ किया जाता है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट के द्वारा जो कि लंदन के अंदर आपको मिलता है। इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया की रैंकिंग 122 आपको देखने को मिलेगी आउट ऑफ 181। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मान लो छपेगा, पता है क्यों छपेगा? इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि अभी रिसेंटली जो अवार्ड दिया गया है ना, कौन सा वाला, ये नोबेल पीस प्राइज़ जो दिया गया है, मैंने आपको याद कराया था ना, हमारा नेता कैसा हो, MDH मसाले जैसा हो। तो वहाँ पे मैंने आपको 2 नाम बताए थे और मैंने आपसे कहा था कि इनको जो ये अवार्ड मिल रहा है ये प्रेस फ्रीडम को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। प्रेस फ्रीडम आएगा, डेमोक्रेसी आएगा, डेमोक्रेसी आएगा तो इंडिया की रैंकिंग पूछ ली जाएगी। तो इसका आंसर कितना बनेगा? 53 इज़ द राइट आंसर। अगला, ग्लोबल CEO सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी रखी गई है? ग्लोबल लेवल पर जो हमारे CEOs हैं उसके हिसाब से कितनी हो जाएगी इंडिया की रैंक? दैट इज़ 5th। ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, मतलब चिलपिल टाइप का है, मतलब बैंकिंग में अगर पूछ लिया गया तो आ जाएगा, बट बाकी किसी एग्जाम में इसके ऊपर सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, अगला देखो, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये पूछा जा सकता है। कहा जाएगा कि इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो भैया देखो, सिंपल सी बात है कि इसमें इंडिया की रैंकिंग की अगर बात करोगे तो इंडिया को नंबर 10 पे रखा गया था और उसके बाद में एक और इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया को 86 पे रखा गया था। ठीक है, अगला सवाल, कहा जा रहा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें नंबर 1 पे कौन सी कंट्री रही है? तो ये ध्यान रखिएगा कि नंबर 1 पे आपको मिलेगा फिनलैंड। बस मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओ
इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रखी गई है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। फटाक से आंसर मानना, पढ़ाई हुई चीज़ है, गलत नहीं होना चाहिए। अगला सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके अंदर टोटल 17 गोल हो जाएंगे और इसमें अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी ध्यान रख लीजिएगा। टोटल 169 आपको मिलेंगे। अचीव करने का जो टारगेट है वो 2030 है। पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो दैट इज़ 120। नेक्स्ट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसके अंदर आपको बताना है कि क्या रही इंडिया की रैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 नंबर पे आपको इंडिया की रैंक मिलेगी। इंडिया के अंदर जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें क्या है भैया, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला सवाल ग्लोबल पीस इंडेक्स पूछा जाएगा। जहाँ जहाँ एस्ट्रिक मार्क मार रहे हैं समझ लेना बेटा कि वो मान लो 99% छपेगा। आपको पता है कि आजकल क्या हो रहा है, मतलब जो सवाल हम बोल रहे हैं वो सवाल आ रहा है, आजकल हो रहा है कि नहीं, तुम लोगों ने खुद ये चीज़ देखी थी। तो भाई देखो इंट्यूशंस है, कई बार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा 135 इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे आइए, इंडिया की रैंकिंग आपको बतानी है चैरिटी के अंदर, ठीक है। देखो भैया चैरिटी जो है ना वो बहुत सारी कंट्रीज़ करती रहती हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर भी चैरिटी कम नहीं है। हम लोग 14वें स्थान पर आते हैं, 14th रैंक हमारी आती है। अगला ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आप इसको स्किप कर सकते हो। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो इसमें इंडिया की रैंकिंग 55 आपको मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी सारी रैंकिंग्स बता दी हैं जो अभी हाल ही में लॉन्च करी गई हैं, वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। आई होप कि आप इतने को रट्टा मार लोगे और इतने में आपका काम चल जाएगा। इतना आपको रट नहीं रटना है, आप इससे बच नहीं सकते हो। अगर आप सोचो कि अरे यार चलो ठीक है स्किप कर देते हैं, रैंकिंग पे सवाल नहीं आएगा, बट ऐसी गलती करके मत जाएगा, रैंकिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वो आपको पिछले 4-5 महीने में जितनी रैंकिंग आई थी अभी तक की, वो सारी मैंने आपको करा दी है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भाई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है, तो 13 तारीख से आपके लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एसएससी और बैंकिंग दोनों के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको सिर्फ इतना अमाउंट देना है। कोड लगेगा यहाँ पे प्रति 10, ये अमाउंट क्या हो जाएगा 10% कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप स्पेशल क्लासेस के कॉइन्स लगाओगे, ये अमाउंट और कम हो जाएगा, तो ये करीबन बनेगा जाके इतना, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी के बैच को लेते हैं तो उसका जो अमाउंट जाके बनेगा वो करीबन बनेगा इतना। पूरे 1 साल की ये फ़ी है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की। आप चाहो तो आप इस कॉम्बो के साथ में जाओ, चाहे तो आप सिर्फ एसएससी के बैच के साथ में जाओ, आपको दोनों के साथ में ये टेस्ट सीरीज़ मिलेगी जो आपके एजुकेटर्स आपके साथ में लाइव मिलके आपको सॉल्व करवाएंगे। और ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है 13 तारीख से। दैट मीन्स 13 तारीख तक आप बैचेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा हर संडे आपका कॉम्बैक्ट होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वो आपको ज्वाइन करना है। एंड अगर आप चाहें तो इन पेड बैचेस को आप EMI के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका एक्चुअल अमाउंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोड और कॉइन्स लगाने के बाद में डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपने प्रॉपर रिवाइज कर लिया होगा। सो मिलते हैं कितने बजे, सुबह 6:45 AM शार्प, इसी जगह पे आपसे मुलाकात होगी। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सारे इंडेक्सेस उम्मीद करेंगे कि आज रट्टा मार लोगे, आज की तारीख में याद हो जाने चाहिए। और PDF की डिमांड बिल्कुल मत करिएगा। क्या रखा है PDF में, कुछ नहीं रखा है, ठीक है। चलो मिलते हैं, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।